नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे परीक्षाएं जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नजदीक आ रही है, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मिशन 100। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर से संबंधित है, रीडर से संबंधित है, उस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में अगर ये चैप्टर्स आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जिससे हम वीडियो हम देखेंगे तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमारे जो मार्क्स हैं कहीं पर कटने वाले नहीं है और एग्जाम में हमारे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। तो हम हमारा जो VSA जयपुर चैनल है वह सभी सब्जेक्ट्स में हिंदी, एसएससी, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट है। हमने एक 100 मिशन जो सीरीज है वो हमने स्टार्ट की है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो हम मिशन जो 100 है वो उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको सभी को ये वीडियो कंटिन्यू आपको लगातार वॉच करने हैं, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्ट यानी कि सारे जितने हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करती हूँ संस्कृत की। संस्कृत में भी हमारा 2 बुक चलती है हमारी, रीडर और ग्रामर। तो रीडर में क्या है कि कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार हमारे जिससे डाउट क्लियर नहीं होते हैं। अगर हम इस वीडियो को देखेंगे, मिशन 100 सीरीज जो हम लेकर आए हैं उसमें यही बताया जाएगा कि कैसे आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर है कैसे आपको सोल्व करने हैं और कैसे आपको इसमें जो तरीका बताया गया है करने का कि आप कैसे इन पर फोकस करेंगे और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मिशन 100। सबसे पहला है हमारा रीडर। रीडर में हमारे जो सेम उसी पाठ्य पुस्तक चलती है उसमें है पठिता अवबोधनम कार्यम करेंगे, यानी कि जो हमारे 3 पैसेज है श्लोक के अंदर से, यानी कि अर्थात हमारा जो क्या है पद्यांश है। पद्यांश में हम करेंगे सबसे पहले, देखिए पद्यांश। अब ये हमारे पास क्या है प्रश्न पत्र योजना है। ये हमारी प्रश्न पत्र योजना है। ये हमारी दोनों जो आपकी पाठ्य पुस्तक चलती है संस्कृत की ग्रामर चलती है और आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी है। तो उसके अंदर से जितने भी आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र योजना, प्रश्न पत्र योजना अर्थात कि प्रश्न पत्र योजना हम कैसे करेंगे, कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो अब सबसे पहले है हमारा जो टाइम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि हमें कम से कम उस एग्जाम में जब हम एग्जाम के दिन एग्जाम देते हैं तो कम से कम हमें 2.5 घंटे में पेपर हम सोल्व करें। आधा घंटा पौन घंटा तो हम इसलिए निकाले, कम से कम 15 मिनट तो एटलीस्ट हमारे बाकी बचने चाहिए कि हम कॉपी को अच्छे से देख सके कि हमने कौन सा क्वेश्चन राइट किया है या कौन सा क्वेश्चन हमने स्टॉप कर दिया, अर्थात कौन सा क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया, गलती से बाई चांस रह गया है। तो एक बार हम उस कॉपी को देख लें। इसलिए हमें यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट में लेकर हमें कितने चलने हैं, यानी कि पौने 3 घंटे में हमें अपना पेपर कंप्लीट करना चाहिए ताकि हम अपना पेपर रिवाइज कर सके। अब यहाँ पर उद्देश्य अंक भार है, ये हमारे क्रम है, उद्देश्य अंक भार है और प्रतिशत, क्योंकि टोटल हमारा 80 मार्क्स का आता है। क्रम संख्या दी हुई है 1 से लेकर 5 तक, उसमें ज्ञान आता है, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और विश्लेषण। 26 मार्क्स, 28, 15, 5, 6 और 80, यानी कि टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 18 का हो गए। टोटल मार्क्स आपके 80 हो गए। अब यहां पर दूसरा है प्रश्नानाम प्रकारा अनुसार अंक भार, प्रश्नों के प्रकार के अनुसार जो अंक भार है। सबसे पहला आता है हमारा बहुविकलात्मक प्रश्न, जिसकी संख्या 1 होती है, अर्थात हमारे एमसीक्यूज होते हैं। कितने नंबर के आते हैं कुल? 17 नंबर के आते हैं। टाइम भी हमें दिया हुआ है,
प्रतिशत भी दी हुई है, संभावित समय भी हमारा दिया हुआ है कि कितना समय हमें किस क्वेश्चन में देना है। पर बहुविकलात्मक प्रश्न है, इसमें दे रखा है 25 मिनट, अर्थात हमें वो 25 मिनट में ही क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं हो कि उनको हम आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे लेके बैठे रहे, नहीं। तो ये हमारा टाइम दिया हुआ है। उसी प्रकार रिक्त स्थान है, अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें यहां पर ग्रामर भी मिलेगी आपको और रीडर पार्ट भी मिलेगा, अर्थात हमारी सेम उसी दोनों में से अंकभार, विषय वस्तु नाम अंकभार, विषय वस्तु अपठितावबोधनम, ये आपका 1 मार्क्स का मिलेगा। रचनात्मक कार्यम, अनुपर्युक्त व्याकरणम, पठितावबोधनम, ये हमारा टोटल हो गया 80 मार्क्स। ठीक है, हम तो हमारा कितना हो गया, 80 हो गया, यानी कि टोटल हमारा क्या हो गया, पूर्ण 80 मार्क्स का हो गया। तो इस प्रकार हमें, क्योंकि अब हमारे परीक्षाएं नजदीक आने वाली है, तो हमें उसके लिए हमें अपना शेड्यूल, अर्थात हमें नियम तैयार करने पड़ेंगे कि हमें किस तरह, किस टाइम में कितना हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें हमें कितना समय लगाना, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। अब इसमें क्या है, ज्ञानम है, अवबोध है, ज्ञान उपयोग है, अभिव्यक्ति, कौशलम, विश्लेषणम, योग। इसमें बताया गया है कि बहुविकलात्मक प्रश्न आपके ग्रामर में से, अनुयुक्त ग्रामर है उसमें से आपके आ सकते हैं, उसमें से आएंगे, पठित अवबोधनम में से आएंगे, पठित अवबोधनम अर्थात जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसमें से आएंगे। तो टोटल कितने नंबर के आएंगे, वो 17 मार्क्स के आएंगे, अर्थात इसमें ग्रामर पार्ट और रीडर पार्ट दोनों ही आएंगे ये आपके। उसके बाद है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जो रिक्त स्थान है हमारा फिलअप, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स है, वो ग्रामर में से भी आएंगे हमारे। जाहिर सी बात है, प्रत्यय है, जैसे प्रत्यय हमारा आता है उसके अंदर से आपके शब्द रूप भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ग्रामर में से आएंगे 3 नंबर के। फिर योग कितना हो गया, टोटल हो गया 3। उसके बाद है अति लघु, अति लघु में कितने आएंगे, टोटल 26 आ जाएंगे, यानी कि दोनों मिलाकर कितने हो गए, टोटल 26 हो गए, एमसीक्यूज और प्लस ये। उसके बाद है लघुत्तरात्मक अनुप्रयुक्त, उसमें 2 आएंगे, यानी कि 1 नंबर का, और 2 आएंगे 1 नंबर के ही आएंगे। इस प्रकार ये हमारे ज्ञान में आ गए। निबंधात्मक इसमें कोई नहीं है। उसके बाद है रिक्त स्थान, अवबोध में रिक्त स्थान हमारा 2 नंबर का आएगा, यह आपका ग्रामर में से आएगा। फिर टोटल योग हमारा 2 हो गया। उसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये हमारे आएंगे पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम में से आएंगे ये हमारे। उसी प्रकार अनुपयुक्त यानी कि ग्रामर है उसमें से आएंगे हमारे 2 और क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर। अब उसी प्रकार 6 आएंगे, यानी कि पठिता अवबोधनम में से आएंगे हमारे। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ज्ञान उपयोग और अभिव्यक्ति इसमें से भी हमारे आएंगे, अति लघु आएगा 3 नंबर का, फिर टोटल हो गया 3। लघुत्तरात्मक में 1 1 मार्क्स का और 1 1 मार्क्स का, यानी टोटल हो गया। दीर्घ में हो गया हमारा 1 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 4 हो गया। अर्थात इस प्रकार ये हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि अब हमारा जो समय है वो परीक्षा के लिए मतलब नजदीक आ चुका है। तो अब हमें जमकर क्या करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। अब हमारा रिवीजन का टाइम है, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमें रिवीजन करना है कि हमारे कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार ये ब्लूप्रिंट यहाँ पर समझाया गया है। कौशलम और मौलिकता में भी इसी आया गया है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आया गया है। टोटल कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का आया गया है। विश्लेषण में भी आया गया है, यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का आए गए हैं। तो उसी प्रकार निबंधात्मक में 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का।
कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमने यहां पर पता कर लिया। ये जो हमारे ब्रैकेट में ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि जो यहां पर प्रत्येक एक प्रश्न आंतरिक विकलात्मक है, अवैध कोष्टक से जो बाहर की संख्या है वो अंक बोधिका है, और आंतरिक संख्या क्या है, प्रश्न की संख्या है। अर्थात अब ये क्या है, अंक से बाहर, यहां पर दे रखा है कोष्टक से जो बाहर है वो संख्या क्या है, अंक बोधक की है, अंक बोधक की है। इसी प्रकार कोष्टक से 3 दे रखा है बाहर, ये क्या है, अंक बोधिका संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में। तो इस ब्लूप्रिंट को हमें फॉलो करना है। ग्रामर में हमारे संवाद भी आते हैं, एक एक प्रश्न संवाद आता है, हमारा लेटर भी आता है, वो भी हमारे यहां पर दिया गया है। निबंधात्मक कि रचनात्मक कार्य में एक आ रहा है हमारा, निबंधात्मक आ रहा है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है, अर्थात ब्रैकेट में क्या है, क्वेश्चन की संख्या है और बाहर क्या है, उसकी प्रश्न की संख्या यानी कि। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला जो हमारे इंपॉर्टेंट आपकी सेमुखी पाठ्य पुस्तक में है, उसमें महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए कि जो आपके पद्यांश है, श्लोक के अंदर से जो आपको पैसेज मिलेगा, 3 पैसेज मिलेगा, पद्यांश कथिता अवबोधनम, अर्थात पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहां पर है, ये हमारा कितने मार्क्स का आएगा, अभी हमने पढ़ा है, ये आएगा हमारा 4 मार्क्स का, ये हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का आ गया हमारे एग्जाम में। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे क्योंकि अब हमारा रिवीजन का टाइम है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका हिंदी अनुवाद हम कर चुके हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूर्वामात्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्य चलदृशम कालाय चक्रम मन सोच्यत तनय पैस्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दर्शनीय मुनस्याने जनग्रसनम। शुचि पर्यावरण, दुर्वामात्र जीवितम जातम कि यहाँ पर जीवन जीना क्या हो गया है, दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति एकमात्र क्या है, हमारा सहारा है, अर्थात पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। महानगरों के बीच में दिन और रात चलता हुआ जो लोहे का जो चक्र है, प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र मन का शोषण कर रहा है, शरीर को पीस रहा है, सदा कैसा टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांत ही इसके भयानक दांतों से मनुष्य का जनग्रसनम, लोगों का क्या नहीं होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। अब पठिता अवबोधनम कार्यम प्रश्न कै एक पदे उत्तर अत्र जीवितम किम जातम। अत्र यहां पर जीवन क्या हो गया है, यहां पर जीवन जीना क्या हो गया है, दुर्भम। दुर्भम हो गया ना, कि यहां पर जीवन जीना कैसा हो गया, दुर्भम, अर्थात कठिन हो गया है। यहां पर जीवन जीना कठिन हो गया है। उसके बाद अब पूर्ण वाक्य उत्तर एक पद हमारा आएगा 1 मार्क्स का, पूर्ण वाक्य आएगा हमारा, ये भी 1 मार्क्स का आएगा। पुत्र कालाय से चक्रम अनिशम चलती ही, पुत्र कहां, कालाय से चक्रम लोहे का चक्र, अनिशम रात और दिन चलता हुआ, अर्थात दिन और रात कहां चल रहा है, महानगर मध्य, कि महानगरों के बीच में दिन और रात लोहे का, प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र क्या है, चल रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा भाषिक कार्यम। अब भाषिक कार्यम भी हमारा क्या है, 1 मार्क्स का ये है और 1 मार्क्स का ये है। इस पर हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल मार्क्स हमारे 4 मार्क्स हो गए, ये हमारा 4 मार्क्स का आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि कई बार क्या होता है कि यहां तक तो हम कर लेते हैं, भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम का मतलब है इसमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम पूछ सकते हैं इसमें, विशेष्य विशेषण पूछे जाते हैं इसमें, कर्तृपद और
क्रियापद भी पूछा जाता है इसमें, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। शुचि पर्यावरणम इत्यत्र विशेष्य पदम किम, शुचि पर्यावरणम, इसका विशेष्य पद क्या है? क्या है इसका विशेष्य पद? शुचि, क्या पर्यावरण? शुचि पर्यावरणम इत्यत्र विशेष्य पदम लिखत, ये हम आप उसी प्रकार है भ्रमति क्रियाया कर्तरी किम उत्तराणी। यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर विशेष्य पद पूछा गया है, तो विशेष्य पद हमारा राइट आंसर हमने यहां पर भी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? पर्यावरण। सूची तो क्या है इसका? विशेष्य, विशेषण है। उसके बाद भ्रमति क्रियाया कर्तृपदम किम, भ्रमति है उसका कर्तृपद क्या है? कर्तृपद अर्थात कर्ता क्या है? तो यहां पर क्या है? वक्रम। क्या है? वक्रम। इस प्रकार पैराग्राफ में से ही हमें अर्थात पद्यांश को पढ़कर ही हमें उनके उत्तर देने हैं। बस यहां पर थोड़ा सा हमें भाषिक कार्यों का ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके आंसर भी हमने साथ साथ दिए हुए हैं। ये आपको आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है वाष्पयान माला। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तियों हयंता कठिनम संचरणम। वाष्पयान माला की रेलगाड़ी की पंक्तियों के बीच में, रेलगाड़ी की जो पंक्तियां होती है वो दिन और रात दौड़ती हुई ध्वानम चलती रहती है, कोलाहल करती है। याना नाम पंक्तियों, उन पंक्तियों के बीच में, अर्थात जो रेलगाड़ी की अनगिनत जो पंक्तियां हैं उनके बीच में से चलना कठिन हो गया है, अर्थात पर्यावरण कैसा हो? शुद्ध हो। पठिता बोलते पहला है एक पद, केसा अनंताम पंक्ति है संति, केसाम किनकी अनंत अस्मित क्या है? पंक्तियां है। किसकी है? वाष्पयान माला। या याना नाम, क्योंकि वाहनों की क्या है? अनगिनत क्या है? पंक्तियां है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? याना। पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य का मतलब है पूरी लाइन में आपको आंसर देना है। अब है शत शक्तियानम की दशम धूमम मुच्यंती। शत शक्तियानम की सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती है? सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती है? काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। तो यहां पर आ जाएगा काजल के समान, कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है। अब यहां पर है शत शक्तियानम, इसके नीचे एक लाइन थी शत शक्तियानम, तो वहां से हम ये क्वेश्चन यहां से ले लेंगे। आंसर हमने दिया हुआ है, पैसेज में वो लाइन नहीं है पर आंसर है उसका। अगला है भाषिक कार्यम कजलम मलिलम धूमम अन्योपद्यो किम विशेष्य पदम। वाष्पयान माला इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, कजलम मलिलम धूमम अन्योपद्यो, इसका हमें क्या लिखना है? विशेष्य पद लिखना है। तो यहां पर है धूमम, धूमम क्या है? इसका विशेष्य है। कजलम मलिलम क्या है? विशेषण है। मोस्टली अधिकतर क्या होता है कि इधर वाला हमारा जो क्या होता है? विशेषण होता है और ये हमारा विशेष्य होता है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाई चांस कभी कभी चेंज हो सकता है। उसके बाद है सेकंड है हमारा वाष्पयान माला इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला रेलगाड़ी की जो पंक्तियां है, कर्तृपदस्य, कर्तृपद का क्या पूछा है? क्रियापद हमने पूछा है। क्रियापद क्या है इसका? देखो संधावती, संधावती के वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां संधावती लगातार, वितरंती का मतलब लगातार संधावती देती हुई।
तो यहां पर देती हुई इस अर्थ में क्या है इसका, यहां पर क्या है, संधावन। ये इसका राइट आंसर है। थर्ड है हमारा, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुतिष्ठ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम स मलम धरातलम। कि वायुमंडल भी क्या है, वायुमंडल भ्रशम, भ्रशम का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक, कि वायुमंडल भी क्या है, अत्यधिक दूषित हो गया है। अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, और जल भी क्या है, निर्मल नहीं है। कुतिष्ठ वस्तु, खाने की जो खाद्य पदार्थ, अर्थात जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो भी क्या है, मिश्रितम है, मिलावटी है, वो भी मिले जुली रसायन से बने हुए हैं। और धरती भी हमारी क्या है, मैली हो गई है, वो भी स्वच्छ नहीं है। कर्णियम बहु अंतर जगती ही, कर्णियम बहिरंतः जगती ही तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। कि हमें बाहर और अंदर से हमारे पर्यावरण का, अर्थात हमें संसार अर्थात पृथ्वी का हमें अंदर और बाह्य दोनों तरफ से हमें उसका क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। अब पठिता भोजनम एक पद, किम भ्रशम दूषितम, क्या अत्यधिक दूषित हो गया है, क्या हो गया है अत्यधिक दूषित। अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, वायुमंडल क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है, यह इसका राइट आंसर। उसमें पूछा गया था किम, क्या अत्यधिक दूषित है, क्या है सबसे ज्यादा प्रदूषित, जो दूषित है वो क्या है, हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है वो क्या है, दूषित हो गया है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य, धरातल की दर्शम अस्ति, धरातल पृथ्वी कैसी है, धरातल हमारा कैसा है, समलम, अर्थात वो भी तो गंदगी से युक्त है, समलम अर्थात समलम, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, समलम। भाषी कार्य, भक्ष्यम इति पदस्य विशेषण पदम किम, भक्ष्यम है जो इसका तो विशेष पद क्या है, ये यहां पर पूछा गया है। अब यहां पर भक्ष्यम है तो पूछा गया है, यहां पर देखिए भक्ष्यम है, यहां पर हमारे पास भक्ष्यम इति पदस्य विशेषण पद की, भक्ष्यम इसका विशेषण पद हमें बताना है। इसका हमें विशेषण पद बताना है। कुतिष्ठ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, ये हमारा है, और क्या है यहां पर, कुतिष्ठ वस्तु, कुतिष्ठ वस्तु, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डन। कुतिष्ठ वस्तु, कुतिष्ठ वस्तु मिश्रितम, डन। अब कर्ण्यम इति क्रिया कर्तृपदम किम, कर्ण्यम करना चाहिए, इस क्रिया का कर्तृपद क्या है, कि करना चाहिए, बहिरंत जगती तो बहुशुद्धिकरण, बाहर और अंदर से हमें धरती का क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। धरात्लम, कि बाहर और अंदर से हमें तू बहुशुद्धिकरण, कि बाहर और अंदर से हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो हमें यह पर हमारा क्रिया है और उसका कर्तृपदम क्या है, बहिरंतः जगती, बहिरंतः जगती, बहिर है अंतः जगती। यह हमारा क्या होगा यहां पर, कर्तृपद, ये इसमें पूछा गया है, यह हमारा कर्तृपद है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रस्तक लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे सियान समाविष्ट।
मानवाय जीवनम काम्य नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। क्या कहा गया इसमें? प्रस्तर तले कि पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, लता का मतलब है बेल, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियां, नो भवंतु पिसना, पिसनी नहीं चाहिए। कि पत्थरों के तले ये सारी चीजें जो है वो दबी हुई नहीं होनी चाहिए उनके तल पर। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी जो हमारी पथरीली सभ्यता है, निसर्गे उसका प्रकृति में स्यान समाविष्ट प्रवेश नहीं होना चाहिए। अर्थात आज का युग कैसा है? पथरीला युग है कि लोग जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर मकाने इमारतें बना रहे हैं। तो यहां पर कहा गया है कि हमें हमारी जो लता तरु गुल्मा है वो पत्थरों के नीचे नहीं पिसनी चाहिए और पाषाणी सभ्यता का प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम काम्ये, कवि कह रहे हैं कि मैं तो मनुष्य के जीवन जीने की कामना करता हूं, न कि मरने की। एक पद है इसका, कुत्र लता तरु गुल्मा न पिष्टा भवंतु, कहां पर लता तरु गुल्मा नहीं पिसनी चाहिए? तो राइट आंसर है इसका प्रस्तर तले, अर्थात पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि दबी हुई नहीं होनी चाहिए। सेकंड है पूर्ण वाक्य, कवि कस्मय जीवन से कामनाम करोति ही, कवि कस्मय किसके जीवन जीने की कामना करता है? कवि मानव के जीवन जीने की कामना करता है। तो क्या जाएगा? कवि मानवाय जीवन से कामना करोति ही। भाषिक कार्य, लता तरु गुल्मा इति कर्तृपद से क्रियापदम की, लता तरु गुल्मा कर्तृपद यह हमारा कर्ता पद है, इसका हमें क्या लिखना है? क्रियापद हमें लिखना है। तो यहां पर इसका क्रियापद क्या है? भवंतु। भवंतु हमारा क्या है? क्रियापद है। सभ्यता विशेष पदम विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, सभ्यता इति विशेष्य पद है, विशेषण पद क्या प्रयुक्त क्या हो गया है? अर्थात विशेषण पद क्या प्रयुक्त हुआ है? तो क्या आएगा यहां पर? सभ्यता। कैसी सभ्यता? पाषाणी सभ्यता, क्योंकि ये पैराग्राफ में अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि पाषाणी सभ्यता का प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए, पाषाणी। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे जितने भी पद्यांश है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, उसके अनुसार ही हमने चैप्टर फर्स्ट का लिया है, क्योंकि वो भी हमारा श्लोक वाला है, पद्यांश है, और ये हमारा चैप्टर है 5 जिसका नाम है सुभाषितान। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिको बसंतस्य गुणम न वायसे, करी च सिंहस्य बलम न मुस्क है। कि गुण ही, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको बसंतस्य, कि जो कोयल है वो बसंत ऋतु के गुण को जानती है, अर्थात उसके महत्व को समझती है। वायस है, कौवा नहीं समझता है। करी च सिंहस्य बलम न मुस्क है, करी से हाथी के बल को शेर जानता है, चूहा नहीं जानता। डन। अब ये पठिता उद्बोधनम, एक पद में उत्तर है गुण ही किम वेति ही, गुणी किम वेति गुणम वेति, गुणी किम वेति गुणम वेति। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में है, देखिए, कस्य गुणस्य है पिक है जानती ही, कस्य गुणस्य किसके गुण को पिक है अर्थात कोयल जानती है। बसंतस्य, यही था, यही पढ़ा है हमने, ये रहा, बसंतस्य गुणस्य है पिक है जानती, कि बसंत ऋतु के महत्व को कौन जानती है? कोयल ही जानती है। भाषिक कार्य, बलि इति कर्तृपद से क्रियापदम की, बलि जो शब्द है इसका कर्ता पद है, इसका क्रियापद आपको बताना है। क्या है इसका क्रियापद? यहां पर वेति, के बलि वेति निर्गुणम गुणी गुणम वेति, तो यहां पर वेति इसका क्या आ जाएगा? यहां पर क्रियापद आ जाएगा। निर्गुणम वेति
ही इत्यत्र वेति क्रियाया कर्तृपदम की। निर्गुण यहां पर नहीं जानता है। इत्यत्र, इत्यत्र का मतलब यहां पर वेति जो क्रिया है उसका कर्तृपद अर्थात उसका कर्ता क्या है? निर्गुण। ये इसके अंदर ही दिया हुआ है निर्गुणम। नेक्स्ट हमारा, ये भी हमारा चैप्टर 5 में से है, सुभाषितानि, जिनमें श्लोकों का संग्रह किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। मृग मृग ही संगम अनुवजरंती ही गावश्य गोभी तुरंगा से तुरंगी मूर्खाश मूर्ख शुद्धि शुद्धि भी। अर्थात क्या कहा गया इसमें? मृग ही, मृग जो हिरण होते हैं, अब आपने देखा होगा कि जिसकी जैसी संगति होती है वो उसके साथ ही अनुसरण करता है। कि हमने एक गायों का झुंड देखा तो वहां पर हमें गायें मिलेंगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर, हमने किसी भी जानवर का, इंसान का समूह देखा हमने, तो वहां पर वो वैसे ही उसकी संगति के अनुसार ही वहां पर लोग मिलेंगे। इस श्लोक में यही है कि हिरण हिरणों का अनुसरण करते हैं, गाय गायों का अनुसरण करती है, तुरंगा घोड़ा घोड़ों का अनुसरण करते हैं, और मूर्ख मूर्ख लोगों का अनुसरण करते हैं, शुद्ध बुद्धिमान लोगों का अनुसरण करते हैं, अर्थात उसी की ही संगति में रहते हैं। अब समानशील व्यवसनेषु सख्यम, समान गुण वालों में अर्थात समान आदत वालों में ही क्या होती है? व्यवसनेषु मित्रता होती है। अब यहां पर पठिता बोधनम एक पदे मृग कई संगम अनुवजरंती ही, मृग ही, इसका राइट आंसर है मृग ही। उसके बाद है पूर्ण वाक्य अनुत्तरित, शुद्ध कई संगम अनुवजरंती, शुद्ध सुधी भी संगम अजरुवंती। ये हमने आंसर भी दिए हुए हैं ताकि इजिली आप लोग इसको समझ सके। भाषिक कार्यम अनुवजरंती इति क्रियाया कर्तृपदम की, अनुवजरंती अनुसरण करते हैं, क्रिया का कर्ता पद क्या है? कौन अनुसरण करते हैं? मृगा, हमने यही पढ़ा है शुरू में, मृगा मृगे संगम अनुवजरंती। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? मृगा। मूर्खा मूर्गे संगम अनुवजरंती अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, कर्तृपदम अर्थात उस वाक्य का कर्ता पद क्या है? तो यहां पर है, इसका कर्ता पद है मूर्खा, मूर्खा, क्योंकि हमें इस लाइन के अंदर ही, अस्मिन इसमें ही, इस लाइन के अंदर ही हमें मोस्टली जो अधिकतर जो आंसर होते हैं वो इसी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वित है, यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते है। सेवितव्य, सेवितव्य का मतलब है अर्थात कि हमें ऐसे पेड़ की सेवा में होना चाहिए, ऐसे पेड़ का आश्रय लेना चाहिए जिसमें क्या हो? फल और छाया दोनों लगे हों। यदि देवात, यदि भाग्य से उस पर फल नहीं मिलते हैं तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता, अर्थात फल तो हमें वहां पर मिलेंगे ही। डन। अब है एक पदे कह सेवितव्यो, कह किसका आश्रय लेना चाहिए? किसका? कह सेवितव्यो महावृक्ष है, उस महान विशाल, उस महान पेड़ का, उस विशाल पेड़ की शरण हमें लेनी चाहिए जिस पर क्या हो? फल और छाया हो। तो महावृक्ष पूर्ण वाक्य कीदृश से महावृक्ष सेवितव्य, कीदृश से है कि कैसे महावृक्ष की सेवा लेनी चाहिए, अर्थात उसकी शरण लेनी चाहिए। फल छाया समन्वित है, अर्थात जिस पर क्या हो? फल और छाया दोनों हो, फल और छाया क्या हो? दोनों हो, बस डन। अब हमारा भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम है कि महावृक्ष इति कर्तृपदम क्रियापदम की, महावृक्ष है इति ये करता है हमारा, इसका क्रियापद क्या है? महावृक्ष सेवितव्य, अभी हमने पढ़ा है सेवितव्य अर्थात शरण लेनी चाहिए हमें, तो महावृक्ष का क्रियापदम क्या होगा यहां पर? सेवितव्य।
सेवितव्य, सेवितव्य। नास्ति इति क्रिया, नास्ति इति क्रियाया कर्तृपदम किम, नास्ति इति क्रिया का कर्ता पद क्या है? नास्ति का मतलब होता है नहीं, तो इसका क्रिया का कर्ता पद क्या है? फलम। क्या है इसका आंसर? फलम। डन। नेक्स्ट हमारा त्यक्त्वा धर्म पदाम वाचाम परुषो अभ्युदीरेत है परित्यजम फलम पक्वे भुंगते अपक्वम विमूढ़ि। त्यक्त्वा अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, अर्थात मधुर वचन नहीं बोलता है, वो ऐसा व्यक्ति किसके समान होता है? जो कच्चे फल को, अर्थात जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाने वाला होता है। अब इसका पठिता बोधनम क्या है? पक्वम फलम खादति, कौन कच्चा फल खाता है? तो कौन है जो कच्चा फल खाता है? विमूढ़ि। विमूढ़ि का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति। क्या मूर्ख व्यक्ति होता है जो क्या होता है कि धर्मयुक्त वाणी को नहीं बोलता, वो कठोर वाणी बोलता है। और वो व्यक्ति अर्थात वो मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विमूढ़ि। सेकंड है पूर्ण वाक्य उत्तर विमूढ़ि की दर्शन फलम परित्यजम किम भुगते, कि विमूढ़ि कैसे फल को परित्यजम त्याग कर या छोड़कर कैसा फल खाता है? तो क्या होता है वो? विमूढ़ि पकम फलम परित्यजम, पके हुए फल को, पक्वम, पके हुए फल को, अर्थात ये अपक्वम है, ये ऐसे है, ये अपक्वम। और ये क्या है? पक्वम। पक्वम का मतलब पका हुआ और अपक्वम का मतलब कम पका हुआ अर्थात कच्चा। वार्षिक कार्य अभ्युदीरेत है इति क्रियाया कर्तृपदम किम। अभ्युदीरेत है इति क्रियाया, यहां पर ये क्रिया है, इसका कर्ता पद क्या है? तो इसका कर्ता पद क्या है यहां पर? परुषम। धर्म पदाम अत्र विशेष्य पदम किम। धर्म पदाम अत्र, यहां पर इसका विशेष्य पदम क्या है? अत्र का मतलब यहां पर, विशेष्य क्या है इसका? पदाम। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा बकः सहस्रेण सॉरी एकेन प्राणहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्रेण परितः तीरवासिना। अकेले राजहंस से ही सरोवर की शोभा होती है, अर्थात एक अकेला ही राजहंस है वो सरोवर की शोभा को बढ़ाता है। न सा, जबकि बक सहस्रेण, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों जो बगले होते हैं वो परितः, परितः मतलब चारों ओर किनारों पर रहने वाले जो बगले होते हैं उससे सरोवर की शोभा नहीं होती, अर्थात एक केवल राजहंस उसके लिए काफी है। पठिता बोधनम एक पदेन उत्तर केन शोभा सरसे भवित है कि शोभा तालाब की होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? राजहंसेन, कि राजहंस से तालाब की शोभा होनी चाहिए। पूर्ण वाक्य सरसे शोभा के न भवती, तालाब की शोभा किससे नहीं होती है? बक, बक सहस्रेण अर्थात हजारों जो बगले होते हैं उससे तालाब की शोभा नहीं होती है, केवल एक राजहंस से होती है। वार्षिक कार्य में इसका एकेन राजहंसेन अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। एकेन राजहंसेन अस्मिन, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है?
यहां पर हमें क्या बताना है, विशेषण पद बताना है। यहां पर एके राजहंसेन, यहां पर विशेषण पद क्या है इसका, यहां पर राजहंस है, एकेन भी है और राजहंसेन भी है, तो क्या है एकेन। एक राजहंस या क्या है इसका विशेषण है, विशेषण क्या है एकेन। भवेत इति क्रियाया कर्तृपदम किम, भवेत होनी चाहिए या हो, इति क्रियाया क्रिया का कर्ता पद क्या है, इसमें भी कर्तृपद पूछा है, तो क्या है यहां पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शोभा होनी चाहिए, कि एक अकेले राजहंस से सरोवर की शोभा होनी चाहिए। एक अकेले राजहंस से किसकी शोभा होनी चाहिए, सरोवर की शोभा होनी चाहिए। अकेले राजहंस से सरोवर की शोभा होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आपकी जो सीएमसी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमने इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो पठिता अवबोधन अर्थात पद्यांश है, श्लोक है, उनका हमने पठिता अवबोधन किया और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। तो मिशन 100 हमारा मतलब यही है कि इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें, और इसके जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो इस वीडियो को वॉच करें और ऐसे ही हमारी मिशन 100 है जो और वीडियो लेकर आएगी लगातार, तो आप हमसे जुड़े रहिए और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो वीडियो है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो और भी लेकर आएंगे, तो आप हमारी क्लास में लगातार बने रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।